सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड आई वेलकम यू बैक टू दिस वेरी अमेजिंग सीरीज जहां पे हम आपके लिए लेके आए हैं इंडिकेटर्स एक्सप्लेन्ड। इंडिकेटर्स एक्सप्लेन की सीरीज में हम आपको ऑलरेडी सिखा चुके हैं कि ट्रेंड बेस्ड इंडिकेटर्स क्या होते हैं एंड उनमें हमने अभी तक बात कर ली है ईएमएस की, एसएमएस की, सिंपल मूविंग एवरेज, वेटेड मूविंग एवरेज या एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, इवन एडीएक्स की कि ट्रेंड की स्ट्रेंथ कैसे दिखाई जाए। ट्रेंड समझ आ गया, उसकी स्ट्रेंथ समझ आ गई। बट कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट एक राउंड में घूमती रहती है, ऊपर नीचे वॉलेटिलिटी करती रहती है। उस समय हमारे कौन से इंडिकेटर्स काम आते हैं? तो आज हम ऐसे इंडिकेटर्स के बारे में बात करने वाले हैं जो आपको उस वॉलेटिलिटी से बाहर निकाल देंगे या फिर उस वॉलेटिलिटी को ट्रेड करना सिखा देंगे। सो आज हम बात करने वाले हैं सिक्लिकल इंडिकेटर्स के बारे में। अब सिक्लिकल से हमें समझ आ रहा है कि एक साइकिल है, साइकिल के जैसे टायर होते हैं ना, सर्कल जैसे, सर्कल जहां से शुरू होता है खत्म भी वहीं से होता है। आपने कई बार सुना होगा कि सर्कल का ना कोई एंड होता ना कोई बिगिनिंग होती है, जहां से शुरू होगा एग्जैक्टली वहीं पे आगे खत्म हो जाएगा। यही हमारे सीख है इस इंडिकेटर का कि ये बताता है कि मैं जहां से शुरू हो रहा हूं वापस मैंने वहां पे आ जाना है, बट उसके बीच में जो हो रहा है आप उसको ट्रेड कर सकते हैं। सिक्लिकल इंडिकेटर्स को हम ऑसिलेटर्स भी कहते हैं। ऑसिलेटर्स क्यों? जैसे आपने देखा है वो कभी कभी घड़ी में पेंडुलम लगा होता है, वो ऐसे लेफ्ट राइट घूमता है, हम उसको कहते हैं ऑसिलेटर। लेफ्ट राइट की जो मूवमेंट है उसके बीच में अगर आप कोई ट्रेड पकड़ पा रहे हैं तो उस हम वॉलेटिलिटी को ट्रेड करने को कहेंगे ऑसिलेटर ट्रेडिंग। इस सिक्लिकल इंडिकेटर एंड ऑसिलेटर का सबसे पहला एंड मोस्ट प्रोमिनेंट एग्जांपल हम आपके लिए लेके आए हैं एमएसीडी। एमएसीडी को ट्रेड कैसे करना है, एमएसीडी में क्या क्या पॉइंट्स डिटेल में ध्यान रखनी है एंड उसको कैसे यूज करना है, ये सब हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एमएसीडी के बारे में। एमएसीडी होता क्या है? इट इज मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। अब आप ध्यान से देखोगे तो उसके दो अलग अलग पार्ट है। सबसे पहला क्या है? मूविंग एवरेज, एंड दूसरा पार्ट क्या है? कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। इससे हमें समझ आता है कि ये हमारी दो अलग अलग स्ट्रैटेजीज को कंबाइन करके एक इंडिकेटर बता देता है कि हमें किस तरीके से ट्रेड करना है। आज हम फोकस करने वाले हैं मूविंग एवरेज पार्ट ऑफ द एमएसीडी के बारे में। तो अगर मैं आपको एक बार दिखाऊं कि एमएसीडी लगता कैसे है चार्ट पे, तो इट इज समथिंग लाइक दिस, जहां पे आपको दो लाइंस देखने को मिल जाएंगी कुछ ऐसे, जिसमें से हमारी ब्लू लाइन जो है वो एमएसीडी की लाइन है एंड जो ग्रीन लाइन है ये हमारी ईएमए या फिर नॉर्मल एसएमए की लाइन है, जिसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एंड इसको हम कहते हैं मूविंग एवरेज के साथ कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। इससे हमें ये समझ आता है एंड यहां पे आपको एक जीरो लेवल लाइन भी दिख जाएगी, मतलब ये हमारा बेस जीरो लेवल है, इसके नीचे एंड इसके ऊपर अलग अलग इन्फ्लुएंसेस हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि एमएसीडी की जो लाइन है, ईएमए की जो लाइन है, ये 12 से लेके 26 ईएमए के बीच में रेंज करती है। क्या मतलब? ये 12 पीरियड्स एंड 26 पीरियड्स के बीच का जो ऑसिलेशन है, जो मूवमेंट ऑफ द मार्केट है, वो आपको बताती है। तो बातें बहुत हो गई, मैं आपको सीधा सीधा बताता हूं इसको ट्रेड कैसे करना है, इसको समझना कैसे है। तो छोटी सी एंड आसान सी बात यह है कि आप ये समझ लो कि अगर एमएसीडी की लाइन जीरो लाइन से ऊपर है, सो एक बार मैं आपको दिखाता हूं सिर्फ एमएसीडी की लाइन से एग्जांपल। सो लेट्स से ये ब्लू वाली लाइन हमारी एमएसीडी की लाइन है एंड ये ग्रीन लाइन हमारी जीरो लेवल लाइन है। तो हमें देखते हैं कि जैसे यहां पे एमएसीडी जीरो से ऊपर जाता है, दैट मींस एमएसीडी इज बुलिश। तो आप यहां से जो भी ट्रेड लेंगे वो हमेशा बुलिश ट्रेड लेंगे, यानी ऊपर की तरफ का लॉन्ग साइड, बाइंग साइड का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। इवन इफ मार्केट थोड़ी करेक्शन करके नीचे भी आ रही है तो भी आप नीचे का ट्रेड अवॉइड कर देंगे। एंड सिमिलरली अगर एमएसीडी लेट्स से जीरो के नीचे होता तो हम नेगेटिव साइड का ट्रेड ढूंढते, मतलब अगर जीरो से नीचे है तो ट्रेंड नेगेटिव है एंड अगर जीरो से ऊपर है तो ट्रेंड हमारा पॉजिटिव है। एंड इसको जीरो लेवल की लाइन को आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं? सो लेट्स से यहां पे मार्केट लेट्स से कुछ ऐसा चल रहा था, ऊपर की तरफ जा रहा था एंड यहां से हमने देखा एमएसीडी की लाइन जीरो को क्रॉस करके ऊपर जाती है। तो एग्जैक्टली यहां पे अगर हमें कोई रीटेस्ट देखने को मिलता है प्राइस में, तो हम यहां पे एक अप ट्रेंड का सिनेरियो का ट्रेड बना सकते हैं विद अ स्टॉप लॉस, जो हमने आपको लास्ट वीडियोस में ऑलरेडी सिखाया है कि हाउ टू सेट स्टॉप लॉस। आपने वो वीडियो अगर अभी तक नहीं देखी तो यहां पे जाके आप देख सकते हैं। तो यहां पे आप एक अप ट्रेंड का सिनेरियो का ट्रेड बना सकते हैं विद योर स्टॉप लॉस। सिमिलरली अगर यहां से लेट्स से एमएसीडी ऊपर था एंड यहां से गिरता हुआ नीचे आया, जीरो लाइन को कट किया, तो जीरो लाइन के कट करते ही आपको क्या दिखेगा? एक बेरिश सिनेरियो एंड आप नीचे का ट्रेड बनाएंगे विद दिस रीटेस्ट। तो जैसे ही रीटेस्ट होगा तो लेट्स से प्राइस ऐसे कुछ गिर रहा है एंड यहां से ऊपर जाएगा, वापस नीचे आएगा, तो इस लेवल के कटते ही आप एक बेरिश ट्रेड बना सकते हैं। लुकिंग एट द एमएसीडी मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस को देख के आप एक नीचे की तरफ का ट्रेड बना सकते हैं व्हेन एमएसीडी इज बिलो जीरो। इससे हमें दो बातें समझ आ रही हैं, या तो हम नेगेटिव ट्रेड बनाएं सिर्फ तब जब जीरो के नीचे हो एमएसीडी,
या फिर हम बुलिश ट्रेड बनाएं सिर्फ तब जब MACD हो अबव 0, या हम ये कह सकते हैं कि अगर हमें MACD के सिग्नल से, अगर MACD का सिग्नल ये कहता है कि मैं यहां से ऊपर जा रहा हूं एंड अभी भी 0 के नीचे है, तो हम क्या कर सकते हैं, अपनी 30 या 40% क्वांटिटी यहां पे लॉन्ग की साइड ऐड कर सकते हैं एंड जैसे ही 0 को काटे लाइन एंड रीटेस्ट करे तो बाकी 50-60% यहां पे ऐड कर सकते हैं। सिमिलरली अगर नीचे की साइड हो तो हम क्या कर सकते हैं, लेट्स से MACD 0 के ऊपर चल रहा है अभी एंड यहां पे हमारा कुछ लग रहा है कि यार प्राइस एक्शन कुछ ऐसा कह रहा है, लोअर लो जैसे बन के कुछ कह रहे हैं हमें कि यार यहां से बेरिश हो सकती है मार्केट, तो हम जो यहां पे ट्रेड करेंगे वो कितनी परसेंट क्वांटिटी से करेंगे, 30 या 40%, एंड रेस्ट हम कब ऐड करेंगे, जब 0 के नीचे MACD काटे, एक रीटेस्ट ले एंड यहां पे दोबारा गिरने लग जाए, तो यहां पे हम बाकी अपनी 60% क्वांटिटी ऐड कर देंगे। दिस इज हाउ यू कैन अप ट्रेड योर ट्रेड, मतलब आप एवरेज डाउन की जगह एवरेज अप कर सकते हैं, मतलब अपने विनर्स को आप ज्यादा बढ़ा सकते हैं, उसको होल्ड कर सकते हैं विद अ स्टॉप लॉस, क्योंकि कभी भी आपको कोई भी इंडिकेटर या कोई भी चीज 100% श्योर शॉट गारंटी नहीं दे सकती, बट आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट इससे हमेशा बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। अब ये तो हो गई सिर्फ MACD की बात। अब इसमें एक मूविंग लाइन एवरेज होती है, उसका क्या काम है, तो उससे भी हम ये समझ सकते हैं कि दोनों का क्रॉसओवर भी हम अलग अलग तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। लेट्स से ये 0 लाइन है, ये मूविंग एवरेज लाइन है एंड ये MACD की लाइन है, तो हमें क्या देखने को मिल रहा है कि MACD की लाइन ने मूविंग एवरेज की लाइन को क्रॉस अप कर दिया है, यानी ये फास्टर मूविंग लाइन ने स्लोअर मूविंग लाइन को क्रॉस अप कर दिया है। एंड अगर आपको EMA की वीडियो याद है एंड आपने नोट्स बनाए हैं तो आई होप समझ पा रहे होंगे कि ये कौन सा सिग्नल है, एक बाइंग का सिग्नल है। तो बाइंग का सिग्नल हमें 0 के नीचे मिल रहा है, दैट मींस कि है तो ये बुलिश ट्रेंड, बट ये इतना स्ट्रॉन्ग ट्रेंड नहीं है, इसलिए हम यहां पे भी अपनी 40% क्वांटिटी अपसाइड की तरफ बना सकते हैं एंड हम बाकी 60% कब ऐड करेंगे, जब एक क्रॉसओवर कंफर्म हो जाएगा। कंफर्म कब होगा, जब इस MACD की लाइन 0 के ऊपर जाएगी एंड यहां पे हमें दोबारा कुछ क्रॉसओवर दिखे, तो हम कहेंगे कि बहुत ही अच्छा क्रॉसओवर है एंड यहां पे हम रेस्ट 60% क्वांटिटी अपनी ऐड कर देंगे। सिमिलरली फॉर डाउन साइड हम क्या करेंगे, लेट्स से ये MACD की लाइन है, ये फास्टर मूविंग लाइन है एंड यहां पे हमें कुछ ऐसा देखने को मिलता है, क्या मतलब 0 से ऊपर हमें क्रॉस डाउन देखने को मिला, मतलब फास्टर मूविंग एवरेज स्लोअर मूविंग एवरेज से तेजी से नीचे गिर रहा है, मतलब मार्केट बेयरिश तो है, बट क्योंकि अभी भी ये 0 के ऊपर है तो हम यहां सिर्फ 30 या 40% क्वांटिटी ऐड करेंगे। अच्छा 40% का मतलब क्या है, क्या मतलब अगर आपने 10,000 रुपए से ट्रेड बनाना है तो आप सिर्फ 4,000 रुपए से ट्रेड बनाएंगे अभी, क्योंकि आपके फेवर में सारी चीजें नहीं है, तो आप थोड़ा कंजर्वेटिव होके कि अगर मैं गलत भी हुआ तो कम क्वांटिटी से गलत होऊंगा, इसलिए 30-40% क्वांटिटी से आप ट्रेड बनाएंगे। एंड देन अगर मार्केट यहां से वापस रिवर्सल ले लेती है तो अपना ट्रेड को एग्जिट कर देंगे, बट अगर MACD गिरने लग जाता है 0 से भी नीचे तो हम थोड़ा सा ज्यादा बेरिश हो जाएंगे एंड लेट्स से यहां पे हमें दोबारा क्रॉस डाउन ओवर दिखा 0 के नीचे, तो रेस्ट 60% क्वांटिटी हम यहां पे ऐड कर सकते हैं, ऑफ कोर्स विद अ स्टॉप लॉस, बट इसमें हम ट्रेल कर सकते हैं बहुत ही लंबे समय के लिए, जिसमें आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:3 1:4 एंड अगर आप ट्रेल करते हैं तो और ऊपर तक भी मिल सकता है। अब इसमें स्ट्रैटेजीज और भी बहुत सारी हैं, जैसे कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस, प्राइस एंड कन्वर्जेंस, प्राइस एंड डाइवर्जेंस, उसको कैसे ट्रेड किया जाता है। अगर आपको वो भी जानना है तो डू लेट अस नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो एंड वील ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन इट एज वेल। टिल द टाइम अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू डोंट मिस एनी अपडेट्स। ऑल्सो अगर अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, क्योंकि ट्रेड करने के लिए आपको डीमैट अकाउंट की बहुत ज्यादा जरूरत है, उसके बिना आप ट्रेड नहीं कर सकते, तो डीमैट अकाउंट की ओपनिंग लिंक्स हमारे डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पे जाके डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। टिल द टाइम वेट फॉर आवर नेक्स्ट वीडियोस एंड थैंक यू सो मच।